शनि और साढ़े साती, दो ऐसे शब्द जो अगर कह दिए गए तो कोई भी सामान्य इंसान डर जाएगा। और भाई डरने वाली तो बात भी है। लोग कहते हैं कि अगर शनि की साढ़े साती आप पर लग गई तो फिर आपका जीवन तहस नहस भी हो सकता है, उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। एंड इट्स वेरी इजी टू स्केयर पीपल अवे दिस वे। लेकिन साढ़े साती एक ऐसा फिनोमिना है जो हम सबको जीवन में एक या दो बार तो फेस करना ही होता है, क्योंकि ये हर 30 साल में एक बार होता है। तो फिर डरने और घबराने की बजाय हमें साढ़े साती को समझने की जरूरत हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं शुरुआत करने जा रही हूं मेरे साढ़े साती की एक नई सीरीज का, जिसमें कि हम बात करेंगे कि साढ़े साती जब अलग अलग राशियों पर पड़ती है तो उसका आप पर क्या इफेक्ट होता है। हालांकि इससे पहले कि हम अलग अलग राशियों की बात करें, इस वीडियो में हम समझ लेंगे कि साढ़े साती होती क्या है और उसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ सकता है इन जनरल। साथ ही साथ मैं आपको अपने एक पुराने वीडियो का लिंक भी दूंगी जिसमें मैंने साढ़े साती के बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, तो ऊपर जो टिकर आ रहा है उस पर नजर जरूर रखिएगा। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। इस चैनल पर मैं आपको बहुत सारे अलग अलग वीडियोस दिखाती रहती हूँ, चाहे वो लग्नों की सीरीज हो, चंद्र राशियों की सीरीज हो, सूर्य राशियों की सीरीज हो, नक्षत्रों की सीरीज हो, हाउसेस की सीरीज हो। आई हैव अ सीरीज ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और ये जो आज का वीडियो है वो मेरी साढ़े साती की सीरीज का एक हिस्सा है। तो साढ़े साती की बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई शनि कैसा ग्रह होता है। शनि इज द मोस्ट यूनिक प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम मेरे ख्याल से, क्योंकि शनि जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का चक्कर लगाने में लगभग 30 साल लेता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि शनि जो वैदिक प्लैनेट्स हैं उसमें सबसे दूर का ग्रह है, यानी कि सूर्य से उसकी दूरी सबसे ज्यादा है। जैसा कि आप जानते ही हैं, बुध काफी पास है, अर्थ जो है हमारी पृथ्वी जो है काफी पास है, वीनस काफी पास है, मंगल काफी पास है। इसीलिए ये सारे ग्रह जो हैं वो रिलेटिवली आसानी से सूर्य का चक्कर काट लेते हैं। पृथ्वी जो है हमारी वो लगभग 1 साल में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। लेकिन क्योंकि सैटर्न यानी शनि बहुत दूर होते हैं, इसीलिए उनको सूर्य का चक्कर काटने में समय लगता है। अब भाई पृथ्वी को तो इतना चक्कर काटना है, शनि को इतना बड़ा चक्कर काटना है, तो समय तो लगेगा ही। इसीलिए उनको 30 साल का समय लगभग लग जाता है सूर्य का एक चक्कर काटने में। यही वजह होती है कि आपको 30 साल में एक बार साढ़े साती फेस करनी ही पड़ती है। अगर इस समय आपकी उम्र 30 है तो नेचुरल सी बात है कि आप एक साढ़े साती तो कम से कम देख ही चुके हैं अपने जीवन में। शनि की चाल को बहुत मध्यम, बहुत धीमा माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि जो शनि का पैर है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा इशू है। इसी वजह से शनि जो है वो धीमी चाल चलते हैं। साथ ही साथ काफी एल्डरली ग्रह हैं, उम्र भी काफी ज्यादा है, इसीलिए भी ये थोड़ी धीमी चाल चलते हैं। तो यही वजह है कि 30 साल में इनका एक चक्कर कटता है। अब आप अगर बुध जैसे ग्रहों को देखेंगे तो वो बमुश्किल 1 महीना किसी राशि में रहते हैं, क्योंकि वो बहुत पास के ग्रह हैं, बहुत छोटा उनका चक्कर होता है सूर्य के आसपास। लेकिन क्योंकि शनि का चक्कर काफी बड़ा होता है, यही वजह होती है कि वो एक राशि में लगभग 2.5 साल तक रह सकते हैं। ओके, सो शनि एक राशि में लगभग कितने समय रहते हैं? 2.5 साल। और हर साल वो लगभग वक्री होते ही हैं। यही वजह होती है कि 2.5 years उन्हें लग जाते हैं किसी भी एक राशि में। और अगर आप 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 करें तो आपको क्या मिलता है? दैट मैजिक नंबर ऑफ साढ़े साती, यानी कि 7.5 साल। तो साढ़े साती का लिटरल मीनिंग ही होता है 7.5, लेकिन 7.5 क्या? 7.5 साल। 7.5 साल किसके? शनि के किन्हीं 3 राशियों में रहने के। 3 कंसेक्यूटिव राशियां जो एक के बाद एक आती हैं। अब ये 3 कंसेक्यूटिव राशियां कौन सी होती हैं वो भी जान लेते हैं। आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में कहाँ है, कौन सी राशि में है, उस हिसाब से हम पता लगाते हैं कि कौन सी 3 राशियां हैं जहां पर जाने पर आपकी साढ़े साती को इफेक्टिव मान लिया जाएगा। तो एक तो हो गई आपकी चंद्र राशि। चंद्र राशि से जो पहले की राशि होती है, यानी कि चंद्र राशि को अगर आप पहला घर माने, तो उससे 12वें घर में यानी उसके ठीक पीछे जो राशि होती है
वहां से आपकी साढ़े साती शुरू हो जाती है। और चंद्र राशि के ठीक एक राशि बाद की जो राशि होती है, यानी आपकी चंद्र राशि से दूसरे घर में जो राशि होती है, वहां पर जाकर आपकी साढ़े साती एंड हो जाती है। तो पहली जो राशि है, यानी 12वीं जो राशि है आपकी चंद्र राशि से, या आपसे चंद्र राशि की जो पिछली राशि है वहां से साढ़े साती शुरू हुई, उसके 2.5 साल। उसके बाद आपकी चंद्र राशि में शनि रहे, उसके 2.5 साल। और अगेन आपके चंद्र राशि के जो अगली राशि है उसमें शनि रहे, उसके 2.5 साल। तीनों को मिलाकर 7.5 साल मान लिया जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझा देती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपका चंद्रमा मेष राशि में है, तो यानी हम जब कहेंगे कि आपकी राशि क्या है, तो राशि हो जाती है मेष, राइट। तो जैसे ही शनि जो है वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि मेष से 12वें घर की राशि है या मेष से पिछली राशि है, तो आपकी साढ़े साती का पहला फेज शुरू हो जाएगा। उसके बाद मीन राशि में तो पहला फेज रहेगा। मीन के बाद शनि एंटर करेंगे आपकी राशि मेष में, वो दूसरा फेज होगा। और मेष के बाद फिर 2.5 साल बाद वो एंटर करेंगे वृषभ राशि में, वो आपकी साढ़े साती का तीसरा फेज होगा। और ऐसे ही 7.5 साल आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए कि आपकी राशि तुला है, तो जैसे ही शनि कन्या राशि में प्रवेश करते हैं, यानी तुला से एक राशि पहले आते हैं, तो आपकी साढ़े साती शुरू हो जाती है। उसके बाद तुला राशि 2.5 साल वो रहेंगे कन्या राशि में, 2.5 साल तुला राशि में, और उसके बाद 2.5 साल कहाँ रहेंगे, तुला के अगली राशि यानी वृश्चिक में। टोटल मिला के 7.5 साल हो गए। 2020 की शुरुआत में कुंभ राशि वालों के लिए साढ़े साती शुरू हुई थी। क्यों शुरू हुई थी? क्योंकि जो शनि थे वो पहुंच गए थे मकर राशि में, यानी कि कुंभ से एक राशि पीछे। तो अब कुंभ राशि वाले जो जातक हैं उनकी साढ़े साती का पहला फेज है। जैसे ही शनि चले जाएंगे कुंभ राशि में, वो दूसरा फेज हो जाएगा। और कुंभ के बाद कौन सी राशि आती है? मीन राशि। तो जब वो मीन राशि में चले जाएंगे तो उनकी साढ़े साती का तीसरा फेज शुरू हो जाएगा। सो दैट इज हाउ साढ़े सातीज वर्क। आपको इस समय क्या करना है, वीडियो को पॉज कीजिए, आप देखिए कि आपका चंद्रमा कौन सी राशि में है। ओके, उस राशि से एक राशि पहले और एक राशि बाद, ये जो 7.5 साल का पीरियड होगा वो आपके लिए साढ़े साती होगी। इस समय किन किन की साढ़े साती चल रही है? क्योंकि शनि इस समय पर मकर राशि में है, इसीलिए साढ़े साती चल रही है धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों की साढ़े साती का आखिरी यानी कि तीसरा फेज है, क्योंकि वो उनकी राशि से अगली राशि में है। ओके, उसके अलावा मकर राशि वालों की साढ़े साती चल रही है, उनके लिए साढ़े साती का दूसरा फेज है, क्योंकि जो शनि है वो उनकी चंद्र राशि में ही है। और कुंभ राशि वालों की साढ़े साती चल रही है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो उनसे एक राशि पीछे है, यानी कि पिछली राशि में है। तो उनकी साढ़े साती का फर्स्ट फेज यहाँ पर चल रहा है। तो समझना बहुत आसान है। पिछली राशि यानी कि फर्स्ट फेज, अपनी राशि यानी सेकंड फेज, और अगली राशि यानी सेकंड राशि वो हो जाता है लास्ट फेज। तो जब पहली जो स्टेप होता है, पहला फेज होता है, उसे हम राइजिंग कहते हैं, क्योंकि साढ़े साती उस समय शुरू हो रही होती है 2.5 साल के लिए। फिर जो दूसरा फेज होता है उसे पीक फेज कहते हैं, क्योंकि उस समय पर आपका चंद्रमा और शनि एक साथ होते हैं, कंजंक्ट होते हैं काफी कुछ समय के लिए। उसके बाद फाइनली जब थर्ड फेज में जाता है, जब अगली राशि में जाता है, तो उसे सेटिंग फेज कहा जाता है साढ़े साती का। ऑलराइट, अब हम ये जानते हैं कि भाई लोग इतने परेशान क्यों रहते हैं साढ़े साती से? क्या परेशान होने वाली बात है? वेल, है। क्यों है? क्योंकि सैटर्न जो है वो हमारे जो सोलर सिस्टम है या जो हमारे वैदिक प्लैनेट्स हैं उसमें सबसे बड़ा मैलेफिक माना गया है, यानी कि जो मारक शक्ति होती है वो सबसे ज्यादा सैटर्न के अंदर होती है। चंद्रमा कैसा ग्रह है बताइए? चंद्रमा एक बेहद सौम्य ग्रह है, चंचल ग्रह है, क्रिएटिव सा ग्रह है। इसके इमोशंस हैं, इसकी फीलिंग्स हैं, इसकी भावनाएं हैं, इसमें इम्पल्सेस हैं। साथ ही दिखाता है आपके मन को, आपके मन के भीतर जो बातें होती हैं, जो फीलिंग्स होती है, उनको चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। और साथ साथ चंद्रमा आपके कर्मों को भी सोख कर रखता है, इस जन्म के और पिछले जन्म के भी। यहां से कनेक्ट कीजिए शनि को, जो कि कर्मों के ही देवता हैं। इसीलिए जब इस प्रकार से हर 30 साल में शनि आपकी राशि में आते हैं या आपकी साढ़े साती की शुरुआत होती है, तब क्या होता है? तब होता यह है कि आपके कर्म, चाहे वो इस जन्म के हों चाहे पिछले जन्म के पेंडिंग कर्म हो, वो ठीक आपकी आंखों के सामने आ जाते हैं। और उस समय पर आपको उन कर्मों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ओके, इस समय पर आपको उन कर्मों को भोगना पड़ता है।
सो दिस इज द रीजन वाई अ लॉट ऑफ पीपल आर स्कैर्ड ऑफ साढ़े साथी, क्योंकि इस जन्म का तो है ही है, पिछले जन्म का भी है। अब मान लीजिए पिछले जन्म का भी आप सिस्टम हटा लीजिए, आप सिर्फ इतना कह लीजिए कि भैया 2.5 साल आपको अपने कर्मों को भोगना है, या कर्मों का आपको जो फल है वो मिलेगा। ज्यादातर लोग डर जाएंगे क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि भाई मैंने कौन कौन सी गलतियां की हैं जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम्स झेलने में आएंगी। तो खैर एज सच डरने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, मैलेफिक इफेक्ट्स होते हैं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। इन जनरल क्या हो सकता है आप लोगों के साथ? कर्जा ले सकते हो, मन में डर बैठ सकता है, ओके, आपको डर की भावनाएं आ सकती है। इसके अलावा आप लोगों के साथ क्या हो सकता है, दैट यू माइट फील कि भाई मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत डिलेज हो रहे हैं, जो चीज आप जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो रही है, या जब आप चाहते थे तब नहीं हो रही है, बहुत देरी से हो रही है। इस तरह के प्रॉब्लम शनि आपके जीवन में ला सकता है। और बहुत सारे जो कार्मिक बॉन्डेजेस होते हैं उनको भी शनि आपको रिवील करके दे सकता है। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें जो है इन पर हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। साढ़े साथी ऐसी चीज नहीं होती जिसको आप मैनेज ना कर सके। बहुत ही कम लोग होंगे जिनके लिए साढ़े साथी बिल्कुल ही एक डेविस्टेटिंग इवेंट बनकर आए। चेंज बनकर हर एक के लिए आती है साढ़े साथी, लेकिन डेविस्टेटिंग लाइफ शैटरिंग इवेंट बहुत ही कम लोगों के लिए बनकर आती है। उसमें भी खाली शनि का दोष नहीं होता, उसमें भी आपके दूसरे प्लैनेट जो होते हैं वो डेफिनेटली इन्वॉल्व होते ही होते हैं। ओके, इन चीजों पर हमें ध्यान देने की, इन चीजों के बारे में सोचने की और समझने की हमें जरूरत होती है कि भैया शनि रिजल्ट्स दे कैसे रहे हैं आपकी कुंडली में। तो साढ़े साथी स्पेसिफिकली आपके लिए कैसी होगी, ये जानने का तरीका क्या है? इट्स कॉम्प्लिकेटेड। ओके, सबसे पहले आपको देखना है कि आपका चंद्रमा कौन सी राशि में है और कौन से भाव में है, यानी कौन से घर में है। अब मान लीजिए राशि तो मीन है, लेकिन भाव हो गया 9वां या घर हो गया 9वां, तो रिजल्ट्स में डिफरेंस आएगा। ओके, तो चंद्रमा कहाँ पर है, कौन से भाव में है और कैसी स्थिति में है, चंद्रमा में पावर है या नहीं है, अच्छे प्लैनेट्स का जो है एस्पेक्ट है और कंजंक्शन है या नहीं है, या बुरे प्लैनेट्स का कंजंक्शन और एस्पेक्ट तो नहीं आ रहा है इसके ऊपर, वो भी देखना होता है। यानी दृष्टियां युतियां देखनी होती है। चंद्रमा की स्थिति ढलता हुआ चांद है या चढ़ता हुआ बढ़ता हुआ चांद है, वो भी देखना है। भाव कौन सा है वो भी देखना है, और साथ ही साथ राशि कौन सी है वो भी देखनी है। इसके अलावा आपकी कुंडली में, आपकी स्पेसिफिक कुंडली में जो शनि है वो किन चीजों का कारक है, ओके, वो किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, और आपका जो बर्थ चार्ट है, आपकी कुंडली है, वहां पर शनि कहाँ बैठा हुआ है, किस स्थिति में बैठा हुआ है, वो देखना भी बेहद जरूरी हो जाता है। इन सारे फैक्टर्स को अगर आप एक साथ कंबाइन करेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि एग्जैक्टली साढ़े साथी आपके लिए कैसी बीत सकती है, किस किस तरह की परेशानियां वो आपको दे सकती हैं, किस किस तरह की फ्रस्ट्रेशन या इश्यूज या डिलेज आप लोग फेस कर सकते हैं, कैसे डर आपके मन में आ सकते हैं। विल यू फील अबैंडन्ड, विल यू फील रिजेक्टेड, विल यू जस्ट फील लाइक द वर्ल्ड डज नॉट केयर अबाउट यू। इस तरह की फीलिंग कब आएंगी, कैसी आएंगी, वो ये जो आपकी स्पेसिफिक कुंडली है वो डिसाइड कर देती है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला भी बता देती हूँ जिससे कि आप अपने साढ़े साथी को ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और अपने आने वाली जिंदगी के लिए अगर आपकी साढ़े साथी चल रही है तो उसके लिए तैयार हो सकते हैं। वो क्या है, अब इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए, हो सकता है तो 2-3 बार सुन लीजिए। चेक कीजिए कि आपका जो चंद्रमा है उसकी डिग्री क्या है। ओके, चंद्रमा की डिग्री पता कीजिए। मान लीजिए कि आपका चंद्रमा मेष राशि में 15 डिग्री पर है। ऑलराइट, मेष राशि में चंद्रमा है 15 डिग्री पर। तो जब शनि चले जाएंगे मीन राशि में तो आपकी साढ़े साथी की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन साढ़े साथी का जो पीक आएगा वो कब आएगा, जब शनि आ जाएंगे आपकी चंद्र राशि मेष में, यानी फेज नंबर 2 शुरू हो जाएगा। राइट, उसमें आपको सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम्स हैं या कोई इश्यूज हैं तो वो आपको सबसे ज्यादा तभी महसूस होंगे जब मून एंड सैटर्न एक साथ आएंगे। ओके, उसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग फेज तब होगा जब शनि आपके चंद्रमा के ठीक आसपास होंगे। यानी अगर 15 डिग्री पर आपका चंद्रमा है आपकी कुंडली में, तो शनि जब 10 डिग्री के आसपास आ जाएंगे, यानी शनि जब आसमान में इस समय पर 10 डिग्री मेष के आसपास आ जाएंगे, तो आपको साढ़े साथी के इफेक्ट ज्यादा महसूस होने शुरू हो जाएंगे। राइट, सो 10 डिग्री आपने आगे ले लिया, 10 डिग्री पीछे ले लिया। सो विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 10 डिग्रीज मेष एंड 20 डिग्रीज मेष, जो कि 15 डिग्री पे आपका चंद्रमा है, तो 10 डिग्री आपने पीछे की ले ली, 10 डिग्री आगे की ले ली, 10 से 20 डिग्री मेष राशि के बीच में
आपकी साढ़े साथी आपको सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगी। यानी जो चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, जो भी आपको महसूस हो रहा है साढ़े साथी की वजह से, वो आपको तब सबसे ज्यादा महसूस होगा जब शनि आपकी चंद्र राशि में आपके चंद्रमा से लगभग 5 डिग्री की दूरी पर होगा। ओके, इसमें भी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी आपकी साढ़े साथी की कब होगी? वो तब होगी जब शनि ठीक चंद्रमा की डिग्री पर होगा। यानी कि जब शनि ठीक 15 डिग्री मेष पर आएंगे, जहां की आपके जन्म के समय पर आपका चंद्रमा था, तब आपको सबसे ज्यादा प्रेशर इस प्लैनेट का महसूस होगा। ओके, सो इट इज वेरी इजी टू डिफाइन कि कैसे होगा। भाई मेष राशि है, 15 डिग्री पे आपका चंद्रमा है, तो मीन राशि में जैसे ही शनि आए आपकी साढ़े साथी शुरू हो गई। उसके बाद जैसे ही मेष राशि में गए, इंटेंसिटी बढ़ गई। जैसे ही आपके नेटल चंद्रमा से यानी आपके बर्थ चंद्र से 5 डिग्री आसपास आया शनि, इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। और उसके बाद जैसे ही आपके बर्थ चंद्रमा की ठीक एग्जैक्ट डिग्री पे वो पहुंचा, तो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो गई। ओके, उसके बाद जब चंद्रमा वहां शनि वहां से निकल जाएगा, तब आपको देखने में मिलेगा कि वहां से इंटेंसिटी थोड़ी कम हो रही है। राइट, सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू टाइम इवेंट्स एंड इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। आपको सिर्फ ये पता करना है कि चंद्रमा कितनी डिग्री पर है आपके बर्थ चार्ट में। बहुत आसान है, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको ये बात बता सकता है। आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है फ्री में, तो आपको वो बता देगा। 2 मिनट की बात लगती है। अपनी बर्थ डिटेल्स डालिए एंड दे विल बी एबल टू टेल यू कि भैया आपका चंद्रमा कौन सी राशि में कौन सी डिग्री पर है। तो आप पता कर लेंगे कि भैया मेरी साढ़े साथी अब शुरू होगी, और उसका सबसे इंटेंस फेज जो है वो तब होगा जब शनि आसमान में चक्कर काटते हुए ठीक मेरे चंद्रमा पर आएगा। तो मान लीजिए कि अगर आपका चंद्रमा तुला में 5 डिग्री पर है, तो आपको साढ़े साथी की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा तब फील होगी जब शनि भी ट्रैवल करते हुए तुला 5 डिग्री पर आ जाएंगे, और उसके बाद उसकी जो इंटेंसिटी है वो रिलेटिवली कम होनी शुरू हो जाएगी। ओके, सो 7.5 years का जो पीरियड है, शनि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शनि आपको ये बताते हैं कि आपको किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। ओके, दैट इज व्हाट शनि डज टू यू ड्यूरिंग साढ़े साथी। जब हम डर जाते हैं शनि से कि ओ माय गॉड अब तो कर्मों का फल आएगा, कुछ भी बुरा हो गया तो साढ़े साथी को ब्लेम कर दिया, ऐसा नहीं करना होता। आपको सिर्फ ये देखना होता है कि भाई शनि मुझे कौन से लेसन्स दे रहा है। अगर आपके किसी काम में डिले हो रहा है, तो देखिए कि क्या वो काम आपको वाकई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो देखिए कि आपसे उस काम में कोई गलती तो नहीं हो रही है। इज देयर अ स्टेप दैट यू शुड टेक, उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपके मन में कोई डर आ रहा है, ओके, बिकॉज इरेशनल फियर्स बहुत सारे आ जाते हैं जब शनि और चंद्रमा आसपास होते हैं। कोई डर आ रहा है तो क्यों आ रहा है? क्या आपको ऐसा डर लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको छोड़ के चले जाएंगे? क्यों है आपके मन में ये डर? उसकी जड़ तक पहुंचिए, तब साढ़े साथी आपको इतना अफेक्ट नहीं करेगी। अगर आपको अबैंडन्ड फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने सबके लिए सब कुछ किया लेकिन मुझे बदले में कुछ नहीं मिला, तो अपने आप से पूछिए क्या आपको क्या मिलना चाहिए था बदले में? क्या आपको वाकई वो चीज नहीं मिली है? अगर नहीं मिली है तो ये पूछिए कि क्या आपने बदले में कुछ पाने के लिए किसी की मदद की थी? बहुत सारी चीजें हैं। जब हम अपने अंदर झांकते हैं, जब हम सेल्फ इंक्वायरी करते हैं, अपने आप से सवाल पूछना शुरू करते हैं, तब हम जानते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमारा ईगो, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस हमें कहाँ ड्राइव कर रहे हैं। ओके, इन चीजों पर हमें ध्यान देना है। तो साढ़े साथी अपने आप में एक ऐसा फिनोमिना है जो हर किसी की जिंदगी में आएगी। ओके, अगर हमारी जिंदगी लगभग 60-70 साल की है, तो 2 बार तो हमें साढ़े साथी झेलनी ही झेलनी है। उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो साढ़े साथी भी हम लोग झेलेंगे। और कुछ लोग खुशनसीब भी होते हैं, उन्हें 3 साढ़े साथियां देखने को मिल जाती हैं बाय बाय चांस, और बाय हाउ प्लैनेट्स आर प्लेस्ड इन देयर कुंडली। तो साढ़े साथी हम झेलना ही है। साढ़े साथी हमारे सामने कई सारी चीजें लाएंगी, वो भी हमें देखनी है। और क्योंकि याद रखिए शनि कर्मों के देवता है, और हमारे कर्म हमारे मन से डिसाइड होते हैं, और मन होता है हमारा चंद्रमा। तो अगर हम अपने मन को साधने में कामयाब हो जाते हैं, अगर अपने कर्मों में जो वाकई चेंजेस नेसेसरी हैं वो चेंजेस करने में कामयाब हो जाते हैं, तो साढ़े साथी इतने बुरे इफेक्ट नहीं देती जितना हम सोचते हैं। एंड ज्यादातर लोगों के लिए इट्स गोइंग टू गिव वेरी माइल्ड रिजल्ट्स। बहुत ही कम लोगों के केस में कोई बड़ा डेविस्टेटिंग इवेंट या कुछ बहुत बड़ी तबाही ऐसे मच सकती है। अदरवाइज जनरल होता है, छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जो हम आराम से अपने कर्मों के द्वारा और अपने मन को कंट्रोल में रख के मैनेज कर सकते हैं। तो
तो डरने की, घबराने की, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आपकी जो भी राशि हो, रिमेंबर चंद्र राशि, ओके, 7.5 हमेशा चंद्र राशि से कैलकुलेट कीजिए। तो आपकी चंद्र राशि पर 7.5 का क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है धीरे धीरे करके इस सीरीज में आपको बताती रहूंगी, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सिर्फ समझना है कि क्या करना है और उसके लिए एडवांस में थोड़ी तैयारी कर लेनी है और आप लोग सही रहेंगे, सब कुछ बढ़िया रहेगा। ओके, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।